हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग वीडियो में आप सभी के बीच मिलाने वाले हैं एक बिहार के रहने वाले भाई है बिहार शरीफ से। और इन्होंने हमको सूरत में मिले हैं टेक्सटाइल कंपनी के पार्क के बाहर ये अपना एक छोटा शॉप खोल रखे हैं। क्या चीज़ का शॉप है भाई, बताएंगे जरा? ये सर इडली का है, आपका 20 रुपया प्लेट है। 20 रुपया में 4 गो आएंगे। ये है इडली, ये है इडली है, तो देख सकते हैं ये वाला इडली है। ये इडली है 20 रुपये के 4 गो आएंगे। आप खा लीजिएगा तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगा। ऐसे लेबर लोग, स्टाफ लोग जितने हैं खाते हैं वो काम करने खातिर आपको खाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 20 रुपया प्लेट आते हैं। इसमें चटनी मिलेगा आपको, नारियल, सिंगाना और चना दाल का चटनी रहेंगे। और तीखा मीठा जो खाइएगा खट्टा वो अलग से देने पड़ते हैं। जी जी जी। तो आप सभी को बता दें कि इडली एक बार मैं खाया था, तमिलनाडु गए थे घूमने के लिए, तो फिर से हम देखे कि यहाँ पर भोजपुरी बोल रहे थे, ठेठ भोजपुरी। तो हमको लगा कि बिहार के, इसलिए इनके पास आए। अब सोचे कि हम भी थोड़ा इडली खाएंगे और इसका स्वाद सीखेंगे कैसा होता है। अगर आप लोग भी खाना होगा तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर पहुँच जाएगा आपके घर। यानी बिहार में नहीं मिलता है। तो भैया इसके बारे में, यहाँ के जगह के बारे में कुछ एड्रेस दे दीजिए हमारे ऑडियंस। ये जगह है आपका जगह सीमंजली है। यहाँ पर मैं डेली 7 बजे सुबह से 9 बजे तक रहता हूँ। उसका बाद दूसरा जगह जाता हूँ, उधर 1 घंटा रहता हूँ सिद्धि गणेश में। उसका बाद फिर यहाँ 10:30 बजे 11 बजे फिर पहुँच जाऊँगा। उसका बाद 1 बजे रहूँगा, 1 बजे निकलूँगा, फिर चल जाऊँगा शिवनगर में रहता हूँ। शिवनगर में आपको सांझ भर 7 बजे शाम तक मिलूँगा। और उसके बाद ये जगह बताइए, ग्रीन सिटी पार्क है ना इस? जी, ये समंजली बोलता है, जगह का नाम है। ये सोसाइटी है अंदर में। वो सब कभी 9 बजे नाश्ता देने जाता हूँ, बच्चे लोग खाते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? मैं बिहार के ललंदे जिला है। मेरा गांव हुआ अरौत, थाना हुआ बेना, पोस्ट हुआ बेना, हरनौत बाजार पड़ता है। आप सभी की बता दें दोस्त कि हर स्टेट में हमारे बिहार का रहने वाले भाई, हम लोग बिहारी है, एक साथ रहेंगे। ये हमको मिले हैं सूरत में। हमको बहुत दिल से खुशी हो रहा है कि यार हम आए हैं यहाँ सूरत में। ये भी हमसे पहले से ही आए मेरे हैं, जो कि मैं आया हूँ। मैं आया हूँ छठ पूजा के दिन में, और उसका छठ पूजा खत्म हुआ। उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया हूँ। मेरा नाम हुआ प्रभाकर चौहान। मैं चौहान हूँ। जी जी, ये देखिए मैं अरौत का हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सूरत में यहाँ जो बड़े बड़े कंपनी है, क्या मेरे ऑडियंस यहाँ पर आएंगे तो उनका जॉब मिल सकता है? जी एकदम बिल्कुल है। वो आपको ये चार्ट एगो रहेगा साटा हुआ, जगह जगह में चार्ट रहता है। वो चार्ट के में फ़ोन नंबर रहता है, आप फ़ोन कर सकते हैं। आप जितना जोन काम कर सकते हैं, तनख्वाह उनका सब फ़ोन में बता सकते हैं। और आप वो कंपनी में बुलाइएगा, आप वो जगह जाएंगे, बस फिक्स हो जाएगा। मतलब कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे बायोडाटा देंगे तो वो कंपनी वाले फ़ोन करेंगे, वो आपका फ़ोन नंबर इस समय देखिए जगह जगह में सटा हुआ रहता है। अच्छा, मैं जॉब वैकेंसी निकालती है यहाँ की कंपनियाँ। तो आप सभी को बता दें कि हम भी जॉब की ही तलाश में निकले हैं सूरत। आप सभी को बता दें कि सूरत जंक्शन से कितना किलोमीटर के एरिया में हम लोग हैं यहाँ पर? ये बड़ोदरा है, ये बगल में सचिन स्टेशन है। उसी सचिन और बड़ोदरा के बीच में मैं रहता हूँ। और वो ये है, तो ई मिलिए सचिन में रहते हैं। और सचिन में मैं भी आया हूँ कंपनी में काम करने के लिए। कितना खुशी की बात है। तो ये बता सकते हैं कि बिहार छोड़कर आना सूरत में कैसा महसूस होता है? महसूस तो बड़े भैया बढ़िया होता है। मैं देखिए, मैं कंपनी में इसलिए काम नहीं करता हूँ, मैं अपना धंधा हूँ। इसमें किसी को खुद का धंधा है, इसमें किसी को बोलने का नहीं रहता है। जी जी, बिल्कुल बात। और उसमें कंपनी में क्या होता है, वो बोलता है अरे भाई ऐसे करो उसे करो, डांटता है उठता है। इसलिए मैं कंपनी नहीं जाना चाहता, मैं अपना धंधा ठीक चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर सूरत में बिहारी मतलब कितना रहते हैं? 75%। 75%। ये देखिए, बिहार का रहने वाला लोग सूरत में 75%। ये मेरा भाई बिहार का रहने वाला है। जब मैं इनसे पूछा कि बिहारी, तो मुझे दिल गदगद हो गया। यानी कि मैं और ये एक साथ, हम लोग सब भाई बिहारी एक बंधु होते हैं। यहाँ के भी 1 तारीख से मैं मंचूरियन का ठेला भी खोलने ला हूँ। वो शिवनगर में शाम में मंचूरियन, फिश, फिंगर चिप्स, ये सब चाउमीन जान लीजिए। अगर आप लोगों को चिप्स खाना होगा, चाउमीन होगी, अगर सूरत आइएगा बड़ोदरा सचिन में, तो इस भाई से ज़रूर मिलिएगा एक बार आप लोग भी। और इनका भी बनाने का तरीका अजब है। उस वीडियो को मतलब लास्ट में आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरह से इडली में क्या क्या लगता है। भैया बताएंगे एक एक करके। अच्छा, ये सबसे पहले बताइए कि इडली कौन सी का बनता है? ये इडली बनते हैं ना भैया, चावल,
चावल का, हाँ, वो जो जी। पिसा हुआ रहता है। नहीं नहीं, सिर्फ चावल, जो भात हम लोग चावल भात जिसको भात बोलते हैं बिहार में, जी जी, वो हाँ, हाँ। भात, वो उसको चावल को हमको 6 घंटा पानी में फुलाना पड़ता है। जी, जी। और उसमें जैसे 1 किलो चावल में 100 ग्राम या 150 ग्राम उड़द के दाल सफ़ेद ला, उसको मिक्स करके फुलाने पड़ता है। उसका बाद आपको जाके उसका बाद पीसने पड़ते हैं मशीन में बनाया जाता है, उसके बाद हाँ, यानी तवा ऊपर पकाया नहीं जाता है। नहीं, मशीन में पीसने पड़ते हैं। उसके बाद पीस के उसके बाद एगो डब्बा में इसको बंद करके जी जी, 12 घंटा इसको रखने पड़ते हैं। वो जी। फूल जाता है। हाँ उसके बाद 12 घंटा बाद इसको बनाता हूँ, फार्म रहता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं अभी अभी स्वादिष्ट के लिए? अभी मैं डालने जा रहा हूँ, ये नारियल है, बादाम है, नारियल है, चना दाल का चटनी है। अच्छा डालिए, नारियल बादाम और चना। क्या बात है। तीखा मीठा जो बोलिएगा, खट्टा और जो बोलिएगा वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, उतना ही रहने दीजिए, उतना ही। ठीक है। और ये सब कौन कौन सी रखे हैं? ये बीट नून है, इसको बोलता है काला नमक। जी, ओ काला नमक, हाँ, सेना नमक बिहार में बोला जाता है। बिहार में सेना नमक बोलते हैं। जी जी, काफ़ी प्रचलित है। हाँ, ये जीरा है, मेरा घर का मसाला, घर में बनाता हूँ। हम लोगों का जीरा का मसाला है, जीरा पाउडर जी, घर जी, में बिल्कुल, बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। ये लाल मिर्च है, ये भी घर में बनाता हूँ। बनाइए, लाल मिर्ची है। हाँ जी, ओ, जिसको लाल मिर्च नहीं खाना है वो हरी मिर्ची भी बोतल में रखता हूँ, वो भी अच्छा, मैं हरी बनाता मिर्ची। हूँ। ठीक है, डालिए। घर में डाल दूँ। डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिएगा बस। ये वाला कौन सी और है? ये है टमाटर सॉस, जो बच्चा लोग मीठा खाने खोजता है उसके लिए मीठा देता हूँ। चलिए डालिए, अच्छी बात है। ये सब डालने के बाद अब वो चम्मच देता हूँ, चम्मच खाने के लिए चम्मच खाने होता के है। लिए, ले जाने के लिए पार्सल भी होंगे। अच्छा, पार्सल भी मिलता है? हाँ जी, पार्सल भी देता हूँ। बनकर तैयार हो गया। अब ये बन के तैयार हो गया, ये 4 को खा लीजिएगा। लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ भी रहो भाई लोग, बढ़िया से रहो, खुद अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना धंधा करो, जो करना है अपना करो, अपना विचार पर जब रहो। भी सूरत आएंगे तो आपसे एक बार मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। वो भाई लोग का मन करेगा मिलने का तो चलते चलते रास्ता में मिल जाएंगे। चलते चलते रास्ता में मिलिए जाएंगे। मैं इधर शिवनगर में रहता हूँ, शिवनगर में मेरा रूम है। इधर मैं सुबह दोपहर 1 बजे तक ये रोड में मिलूँगा हमेशा, कहीं भी खोजिएगा। थैंक यू सो मच, कीमती अपना समय दें।